हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो होने वाली हैं उनके लिए भूगोल के महत्वपूर्ण विषयों का जो है प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस का। और ये प्रैक्टिस जो है आपको पहले की तरह ही व्याख्या के साथ बेहतर तरीके से करवाए जाते हैं। इनमें क्या होता है कि आपको जो प्रश्न पूछा जाता है उसका जो 4 ऑप्शन रहता है उसके अलावा कुछ अन्य बातें भी एक्सप्लेनेशन में, व्याख्या में बताई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर दूसरा प्रश्न भी पूछा जाए तो आपको उसको सॉल्व करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। भूगोल की क्लासेस में देखिए, मैंने आप लोगों को अभी तक 8 क्लासेस करवा दी है और 8 क्लासेस में हम लोगों ने भारत के भूगोल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टर्म थे, टॉपिक थे, उनसे संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लिया है। आज की क्लास से हम लोगों को भौतिक भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और भौतिक भूगोल में सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि जो कुछ अक्षांश, देशांतर, रेखाएं से संबंधित प्रश्न, उसके बाद कुछ ग्रहों से संबंधित प्रश्न, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और भौतिक भूगोल के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे भी प्रश्नों को हल करते हुए चले जाएंगे। तो आज की क्लास को चलिए शुरू किया जाए। और इसमें हमको सबसे पहले जो पढ़ना है कि भौतिक भूगोल की शुरुआती चीज़ों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। हाँ देखिए, आज हम लोग को जो भूगोल पढ़ना है ये पढ़ना है भौतिक भूगोल। ठीक है, इसमें भारत का भूगोल लिख दिया गया है। तो ये कौन सा भूगोल है? भौतिक भूगोल। और भौतिक भूगोल में हमको भारत से भी संबंधित प्रश्नों को करना है और कुछ विश्व से यानी पूरे वर्ल्ड से संबंधित जो भौतिक भूगोल के प्रश्न हैं उनको भी करना है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले विभिन्न प्रकार की जो मानचित्र रेखाएं होते हैं जैसे अक्षांश और देशांतर, उनसे संबंधित प्रश्न करना है। सूर्य, पृथ्वी, सौरमंडल, प्रमुख अक्षांश, देशांतर रेखाएं और वायुमंडल की संरचना इत्यादि से प्रश्नों को इस क्लास में प्रैक्टिस करना है। तो इनको देखिए 60 प्रश्न हैं इन सब टॉपिक से मिलाकर, और उन 60 प्रश्नों को हम लोग को 2 क्लासेस में करना है। एक क्लास में 30 प्रश्न, उसके बाद अगले वाली जो क्लास है उसमें भी 30 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी पर सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है। यानी हमारी पृथ्वी पर जो सबसे लंबा अक्षांश है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा, और 66.5 अंश जो उत्तरी अक्षांश इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। तो इस पर देखिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाए कि जैसे देखिए पृथ्वी है तो पृथ्वी का सबसे लंबा जो अक्षांश होता है क्या होता है? एकदम मध्य वाला, बीच वाला। और बीच वाले को क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर भूमध्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्कटिक वृत्त नहीं होगा, मकर वृत्त नहीं होगा, कर्क वृत्त, बल्कि क्या होगा? भूमध्य रेखा। तो यानी इस क्वेश्चन का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा? ए। देखिए आंसर क्या है? ए। व्याख्या क्या होगा कि भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के बीचों बीच स्थित है और यह सबसे लंबा अक्षांश है क्योंकि पृथ्वी का जो व्यास है वो भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है? 6, 7, 8, 9। तो कर्क रेखा देखिए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा जैसे इस तरीके से आप देखेंगे तो कर्क रेखा यहाँ से देखिए शुरू होती है, ऐसे होते हुए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे गुजरात, थोड़ा सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो इस तरीके से आप गिनेंगे इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 9 नहीं, 7 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 8। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य इसके जो है सीमा रेखा पे पड़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है। यानी किस ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए मंगल, दूसरा दिया है शुक्र, तीसरा दिया है बुध, चौथा दिया है बृहस्पति। तो इस नाम से देखिए जो ग्रह बुलाया जाता है, जिसको पुकारा जाता है, वो बृहस्पति नहीं है, बुध नहीं है, मंगल नहीं, बल्कि कौन सा है?
शुक्र है। तो शुक्र को देखिए इस नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाए आपका बी। आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि शुक्र ग्रह जो है सूर्य के बहुत निकट है और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय आकाश में सबसे चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे सुबह या शाम का तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन की गति लगभग कितनी है, यानी पृथ्वी की जो घूर्णन गति है भूमध्य रेखा पर कितनी है ये पूछी जा रही है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा दिया है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा दिया 800 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा दिया 2200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भूमध्य रेखा पर देखिए पृथ्वी के घूर्णन की जो गति है वो लगभग कितनी है, 2200 नहीं है, 800 नहीं है, 1000 नहीं, बल्कि कितनी है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है बी। आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है और भूमध्य रेखा पर इसकी परिधि लगभग कितनी है 40,075 किलोमीटर है। तो इसकी गति लगभग कितनी हो जाएगी 40,075 को जो 24 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1670 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 1670 किलोमीटर इसका घूमने का गति है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है। पृथ्वी देखिए सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है। ये सब क्वेश्चन देखिए जो भी कराए जा रहे हैं ये आपके शुरुआत के कक्षा 6 और 7 के जो प्रारंभिक भूगोल की किताबों में क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं से रिलेटेड है। देखिए विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन सब किताबों से भी जो प्रारंभिक प्रश्न होते हैं, बेसिक प्रश्न होते हैं, वो भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटे क्लास के बच्चों की किताबों से हैं, तो जरूरी है क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए पृथ्वी की परिक्रमा पूछा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया है पहला ऑप्शन 24 घंटे, दूसरा दिया है 30 दिन, तीसरा दिया है 365 सही 1/4 दिन और चौथा दिया है 400 दिन। तो देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी अपनी नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर देखिए घूमती है 24 घंटे में, तो ये नहीं होगा। 30 दिन में नहीं होता है, 400 दिन बल्कि कितने में 365 सही 1/4। इसका मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे में जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। हर 4 वर्ष के बाद में यही 6 घंटा मिलकर क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, तो लीप वर्ष का कारण भी यही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी काल्पनिक रेखा पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्धों में विभाजित करती है, यानी कौन सी ऐसी अक्षांश रेखा है या कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है कर्क रेखा, दूसरा दिया है भूमध्य रेखा, तीसरा दिया है प्रधान मध्याह्न रेखा और चौथा दिया है आर्कटिक वृत्त। तो वह देखिए काल्पनिक रेखा जो है वो आर्कटिक वृत्त नहीं है, प्रधान मध्याह्न रेखा नहीं है, कर्क रेखा नहीं, बल्कि कौन सी है, भूमध्य रेखा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि भूमध्य रेखा जो है यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर स्थित है और यह पृथ्वी को समान रूप से 2 भागों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन का देखिए 7वां क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह, यानी वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए बृहस्पति, दूसरा दिया है शनि, तीसरा दिया है यूरेनस और चौथा दिया है नेपच्यून। देखिए जो इसमें ग्रह है किसके सबसे ज्यादा उपग्रह है, पहले देखिए दूसरे बृहस्पति के ज्यादा थे, लेकिन अब क्या है बृहस्पति से ज्यादा किसी दूसरे के हैं। देखिए नेपच्यून के नहीं है, यूरेनस के नहीं है, बृहस्पति के नहीं है, बल्कि किसके हैं, शनि के। शनि के लगभग 140 से ज्यादा उपग्रह है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि नवीन खोजों के अनुसार शनि के 140 से अधिक उपग्रह हैं, जिससे यह सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, वह रेखा जो समान स्थानीय समय वाले स्थानों को जोड़ती है कहलाती है, यानी
एक समान जो समय वाले स्थान होते हैं उनको जोड़ने वाली जो रेखा है वो देखिए क्या है। पहला ऑप्शन दिया अक्षांश, दूसरा दिया देशांतर, तीसरा दिया भूमध्य रेखा और चौथा दिया है उष्णकटिबंधीय रेखा। तो देखिए एक समान स्थानीय समय वाले स्थानों को जोड़ने वाली जो रेखा है वो देखिए अक्षांश रेखा नहीं है, भूमध्य रेखा नहीं है, उष्णकटिबंधीय रेखा नहीं, बल्कि कौन सी रेखा है, देशांतर रेखा। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि देशांतर रेखाएं जो है उत्तर से दक्षिण दिशा में जाती हैं और समान देशांतर पर स्थित सभी स्थानों को स्थानीय समय समान होता है। जैसे देखिए समान देशांतर पर स्थित जो स्थान होते हैं उनका समय देखिए एक समान होता है, स्थानीय समय एक समान। जैसे देखिए ये भारत, अभी भारत के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भारत स्थित है, तो भारत से जो देशांतर रेखा होकर गुजरेगी वो भारत के जितने स्थानों से होकर गुजरेगी। तो भारत का देखिए स्थानीय समय क्या होता है, भारत का जो स्थानीय समय रेखा कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो आप देखिए उसका जो समय होता है वो भारत के सभी स्थानों के लिए एक समान होता है। तो यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है कि किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी वह ऐसा कौन सा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए दिया बुध, दूसरा दिया शुक्र, तीसरा दिया है बुध और शुक्र दोनों और चौथा दिया पृथ्वी। तो इसमें देखिए जो पृथ्वी है उसका तो उपग्रह है, यानी कौन सा है, चंद्रमा है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ये नहीं होगा। बाकी देखिए बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, तो यानी इस क्वेश्चन का क्या होगा, ए और बी दोनों, यानी दोनों का जो है उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा, सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि बुध और शुक्र दोनों ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पहला ऑप्शन दिया देखिए पूर्ण गोलाकार, दूसरा दिया है चटपटा गोलाभ यानी ऑबलेट स्फेरॉइड, तीसरा दिया है फ्लैट और चौथा दिया है अंडाकार यानी ओवल। तो देखिए पृथ्वी का आकार जो है वो अंडाकार नहीं है, समतल नहीं है, पूर्ण रूप से गोलाकार भी नहीं, बल्कि क्या है, चपटा गोलाभ की तरह यानी ऑबलेट स्फेरॉइड की तरह है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसका आकार जो है चपटा गोलाभ यानी ऑबलेट स्फेरॉइड की तरह है। इस तरह के है पृथ्वी का। देखिए क्या है कि ध्रुवों पर चपटी हुई है और इधर जो है थोड़ा सा फैला हुआ है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसका जो आकार है वो ऑबलेट स्फेरॉइड की तरह है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है बुध, दूसरा दिया है मंगल, तीसरा दिया बृहस्पति, चौथा दिया शुक्र। तो लाल ग्रह के नाम से देखिए कौन सा ग्रह जाना जाता है, शुक्र नहीं, बृहस्पति नहीं, बुध नहीं, बल्कि मंगल जाना जाता है। यानी मंगल पर जो है आयरन के या लोहे के अयस्क पाए जाते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, यह लाल दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका क्या होगा आंसर, बी। ये आंसर राइट जो है बी है, टाइप हो गया ये गलत से। देखिए मंगल ग्रह की सतह पर जो है लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी अधिकता बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण से यह लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यानी लोहे के ऑक्साइड पाए जाने की वजह से कैसा दिखता है, लाल। देखिए अगला क्वेश्चन दिया, पृथ्वी द्वारा एक देशांतर घूमने में लगने वाला समय लगभग कितना होता है, यानी पृथ्वी एक देशांतर को घूमने में कितना समय लगाती है। तो पहला ऑप्शन दिखा है 2 मिनट, दूसरा दिया है 4 मिनट, तीसरा दिया है 6 मिनट, चौथा दिया है 10 मिनट। तो एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को जो लगने वाला समय है देखिए वो 2 मिनट नहीं है, 6 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं, बल्कि क्या है, 4 मिनट। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितना घूमती है, 1440 मिनट, और इस कितने अंश का कोण बनाती है, 360 का। तो इसलिए देखिए जब 1440 को 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 मिनट प्रति डिग्री, यानी एक अंश या 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है, 4 मिनट। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, किस ग्रह का दिन सबसे छोटा है, यानी सबसे तेज घूर्णन करता है, यानी सबसे तेज घूमने वाला और जिसका दिन जो है सबसे छोटा होगा।
तो पहला ऑप्शन देखिए दिया बृहस्पति, दूसरा दिया बुध, तीसरा दिया पृथ्वी, चौथा दिया शनि। तो वह ग्रह जिसका दिन सबसे छोटा है और तेज घूर्णन करता है वो देखिए शनि नहीं है, पृथ्वी नहीं है, बुध नहीं, बल्कि कौन सा है, बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर क्या है, ए। व्याख्या क्या होगा कि बृहस्पति जो है अपने अक्ष पर लगभग 9 घंटे 56 मिनट में एक बार घूमता है, जो सौर मंडल में सबसे तेज घूर्णन गति, यानी 9 घंटे 56 मिनट, लगभग 10 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल के सबसे छोटे ग्रह का नाम देखिए, शुक्र दिया है पहला ऑप्शन, दूसरा दिया मंगल, तीसरा दिया बुध, चौथा दिया प्लूटो। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह देखिए कौन सा है, प्लूटो नहीं है, मंगल नहीं है, शुक्र नहीं, बल्कि कौन सा है, बुध है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आंसर सी। व्याख्या क्या होगा कि सौर मंडल में 8 ग्रहों में से बुध जो है सबसे छोटा है। इसका व्यास लगभग कितना है, 4880 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया, पृथ्वी की धुरी का झुकाव उसके कक्षीय तल से कितने डिग्री का होता है, यानी पृथ्वी जो है अपने कक्षीय तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला देखिए ऑप्शन दिया 66.5, दूसरा दिया 23.5, तीसरा दिया 45 और चौथा दिया 90। तो पृथ्वी की जो झुकाव अपने कक्षीय तल पर है देखिए वो 90 अंश नहीं है, 45 नहीं है, 66.5 नहीं है, बल्कि कितना है, 23.5 अंश, यानी झुकी हुई है 23.5 अंश। और जो कोण बनाती है वो कितने का बनाती है, 66.5 का। जैसे मान लीजिए कि ये जो है 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो 90 डिग्री के एंगल पे क्या है कि पृथ्वी जो है इस तरह से सीधे नहीं, बल्कि ये 23.5 अंश थोड़ा सा झुकी हुई है इस तरफ से। ठीक है, तो कोण कितने का बनता है, 66.5 का, पूरे 90 का नहीं, पूरी तरह से सीधी नहीं है, थोड़ी सी झुकी हुई। ठीक, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी की धुरी जो है कक्षीय तल से 23.5 अंश झुकी हुई है। यही कारण है कि ऋतुओं में परिवर्तन होता है, यानी ऋतुओं में परिवर्तन का कारण यही है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक दिन उसके एक वर्ष से लंबा होता है, यानी जिसका अपना खुद का घूमने का समय और सूर्य का चक्कर लगाने का समय दोनों में अंतर होता है। तो देखिए यही पूछा है। पहला ऑप्शन दिया है शुक्र, दूसरा दिया मंगल, तीसरा दिया बृहस्पति, चौथा दिया है बुध। तो वह ग्रह जिसका दिन उसके एक वर्ष से अधिक होता है, यानी खुद का जो दिन है, खुद का चक्कर ज़्यादा समय में लगाता है और सूर्य का चक्कर कम समय में लगाता है। तो वो देखिए ग्रह बुध नहीं है, बृहस्पति नहीं है, मंगल नहीं, बल्कि कौन है, शुक्र है। तो शुक्र जो है अपना चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लगाता है, बल्कि पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाने में कम लगाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या होगा, ए। देखिए आंसर ए। व्याख्या क्या होगा कि शुक्र को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लिखिए लगभग 243 पृथ्वी दिवस लगते हैं, जबकि वह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में ही पूरी कर लेता है। अपना चक्कर बहुत टाइम लगाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कौन सी गति दिन और रात का कारण बनती है, यानी पृथ्वी की वह कौन सी गति है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया घूर्णन, दूसरा दिया परिक्रमण, तीसरा दिया झुकाव और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की वह जो गति है जिसके कारण दिन रात होता है वो देखिए इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, गलत है। झुकाव नहीं, परिक्रमण नहीं, बल्कि क्या होता है, घूर्णन गति। घूर्णन गति की वजह से ही क्या होता है, दिन और रात में अंतर होता है, दिन और रात कारण बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। इसको देखिए घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी की दैनिक गति की वजह से क्या होता है, दिन और रात होता है। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और यही उसकी घूर्णन गति है जो दिन और रात के परिवर्तन का कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़े दिन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन दिया 21 मार्च, दूसरा दिया 21 जून, तीसरा दिया 23 सितंबर, चौथा दिया है 22 दिसंबर। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए जो सबसे लंबा दिन होता है वो 22 दिसंबर नहीं, 23 सितंबर नहीं, 21 मार्च नहीं, बल्कि 21 जून को होता है। यानी इस दिन जो है दिन बहुत लंबा होता है और रातें बहुत छोटी होती हैं। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के सबसे निकट होता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, यानी पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए मंगल, दूसरा दिया शुक्र, तीसरा दिया बुध, चौथा दिया नेपच्यून। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन देखिए नेपच्यून नहीं कहलाता है, बुध नहीं कहलाता है, मंगल नहीं कहलाता, बल्कि कौन सा ग्रह कहलाता है शुक्र। शुक्र ग्रह को देखिए क्या कहा जाता है पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि शुक्र का जो आकार है, घनत्व है और संरचना है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे अर्थ ट्विन कहा जाता है, यानी इसकी जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्या कि किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक छल्ले पाए जाते हैं, यानी किस ग्रह के चारों ओर रिंग्स जो है बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन दिया है बृहस्पति, दूसरा दिया नेपच्यून, तीसरा दिया यूरेनस, चौथा दिया शनि। तो वह ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले ज्यादा पाए जाते हैं वो देखिए बृहस्पति नहीं है, नेपच्यून नहीं है, यूरेनस नहीं, बल्कि कौन सा है शनि। शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं और एक ऐसे छल्ले होते हैं दूर से देखने पर लगता है कि रिंग्स के जैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही उत्तर क्या होगा डी। देखिए आंसर क्या है डी। व्याख्या क्या होगा कि शनि ग्रह के चारों ओर बर्फ, गैस और धूल तथा चट्टानों से बने अनेक छल्ले हैं। ये सूर्य से देखे जा सकने वाले सबसे सुंदर वलय है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, ग्लोब पर मुख्य अक्षांशों की संख्या कितनी है, यानी ग्लोब पर जो मुख्य अक्षांश हैं वो कितने हैं यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ग्लोब पर जो मुख्य अक्षांश हैं उनकी संख्या यहाँ देखिए पहला दिया है 5, 6, 7 और 8। तो ग्लोब पर देखिए मुख्य अक्षांशों की संख्या कितनी है। सबसे पहले देखिए क्या है 0 डिग्री, उसके बाद फिर देखिए दूसरा मुख्य अक्षांश क्या है 23.5 अंश उत्तरी नॉर्थ, फिर उसके बाद देखिए 66.5 अंश क्या है नॉर्थ, उसके बाद देखिए सबसे ऊपर वाला जो है वो क्या है 90 डिग्री नॉर्थ, उसके बाद फिर इसी तरीके से 23.5 अंश जो है साउथ, फिर 66.5 अंश साउथ और फिर 90 अंश 90 डिग्री कितना साउथ। ठीक है, तो इसको गिन लेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी संख्या है इनकी 7। तो इसमें देखिए जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 5 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, बल्कि 7। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा सी। देखिए यहाँ गलती से बी हो गया है, क्या होगा सी होगा। तो मुख्य अक्षांश देखिए क्या है भूमध्य रेखा 1, कर्क रेखा उत्तर की 2, मकर रेखा दक्षिण में 3, आर्कटिक वृत्त उत्तर में 4, अंटार्कटिक वृत्त 66.5 दक्षिण में और ध्रुवीय रेखाएं 90 अंश उत्तर और 90 अंश दक्षिण, यानी ये 5 और ये 2 7, टोटल कितने हैं 7। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं उनकी संख्या पूछी जा रही है। पहला ऑप्शन दिया है 180, दूसरा दिया 270, तीसरा दिया 360, चौथा दिया 720। तो पृथ्वी पर देखिए कुल देशांतर रेखाओं की जो संख्या है वो 180 नहीं है, 270 नहीं है, 720 नहीं, बल्कि कितनी है 360। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा सी। ठीक, आंसर क्या है सी। व्याख्या क्या होगा कि देशांतर रेखाएं जो है 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व और 180 अंश पश्चिम तक होती हैं, इसलिए इनकी कुल संख्या कितनी हो जाती है 360। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि प्रधान मध्याह्न रेखा 0 डिग्री जो है इंग्लैंड के किस स्थान से होकर गुजरती है। तो पहला ऑप्शन देखिए लंदन, दूसरा दिया है ग्रीनविच, तीसरा दिया लिवरपूल, चौथा दिया कैम्ब्रिज। तो जो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, ये कहाँ से गुजरती है कैम्ब्रिज से नहीं, लिवरपूल से नहीं, लंदन से नहीं, बल्कि ग्रीनविच से गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है बी। व्याख्या क्या होगा कि प्रधान मध्याह्न रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच नगर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच मेरिडियन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस देशांतर पर स्थित, यानी भारत की प्रमाणिक समय रेखा या मानक मध्याह्न रेखा पूछा जा रहा है किस देशांतर पर है।
तो पहला ऑप्शन दिया देखिए 75 अंश पूर्व, दूसरा दिया है 82.5 अंश पूर्व, तीसरा दिया है 90 अंश पूर्व और चौथा दिया है 68 अंश पूर्व। तो भारत की देखिए मानक समय रेखा या मानक मध्याह्न रेखा जो है वो 68 अंश पूर्व नहीं है, 90 अंश पूर्व नहीं है, 75 अंश पूर्व नहीं, बल्कि 82.5 अंश पूर्व है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा? बी। आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश जो है पूर्व देशांतर से होकर गुजरती है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय जो है ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे होता है। यानी 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है उसका जो समय है ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए 4 घंटे, दूसरा दिया है 5 घंटे 30 मिनट, तीसरा दिया है 6 घंटे, चौथा दिया है 7 घंटे। तो ये जो समय जो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे है देखिए 7 घंटे नहीं है, 6 घंटे नहीं है, 4 घंटे नहीं, बल्कि 5 घंटे 30 मिनट है। तो 5.5 घंटे। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर बी। व्याख्या क्या होगा कि हर 15 अंश देशांतर पर 1 घंटे का अंतर होता है। तो 82.5 पे जब हम 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5.5 घंटे। इसलिए देखिए भारतीय समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे है तो भारत में समय क्या होगा। तो भारत में समय पूछा जा रहा है कि ग्रीनविच पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत में कितना समय होगा। पहला ऑप्शन दिया है 5 बजे, दूसरा दिया 5:30 बजे, तीसरा दिया 6 बजे और चौथा दिया है 6:30 बजे। तो यहाँ पर देखिए दोपहर का 12 बज रहा है तो भारत का समय अभी हम लोगों ने पिछले प्रश्न देखा ग्रीनविच से कितना आगे होता है? 5.5 घंटे। तो 12 बजे के बाद 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 PM नहीं होगा, 6 PM नहीं होगा, बल्कि 5:30 PM यानी 5:30 बजे शाम को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत जो है जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, यानी 5 घंटे 30 मिनट समय आगे है। इसलिए जब ग्रीनविच में दोपहर का 12 बजेगा तो भारत में शाम का कितना बजेगा? 5:30। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत के मध्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है वो कौन सी है। तो पहला ऑप्शन दिया देखिए कर्क रेखा, दूसरा दिया भूमध्य रेखा, तीसरा दिया मकर रेखा, चौथा दिया आर्कटिक वृत्त। तो देखिए भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से नहीं, ये नहीं होगा। मकर रेखा जो है देखिए दक्षिणी गोलार्ध में गुजरती है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये भी नहीं होगा। आर्कटिक वृत्त भी नहीं होगा, बल्कि कर्क रेखा जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। देखिए आंसर ए है। व्याख्या क्या होगा कि कर्क रेखा जो है 23.5 अंश उत्तर अक्षांश पर स्थित है और यह भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन लगभग किस देशांतर पर स्थित है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए 90 अंश पूर्व, दूसरा दिया 0 डिग्री, तीसरा दिया 180, चौथा दिया 270। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखिए 270 पर नहीं है, 0 पर नहीं है, 90 अंश पूर्व पर नहीं, बल्कि कहाँ पर है? 180 अंश देशांतर पर है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या होगा? सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 अंश देशांतर के पास से होती है या एक ही समय में 2 अलग अलग तिथियों पर होती है। ठीक, यानी यहाँ पर एक समय में 2 अलग अलग तिथियां होती हैं, जिसकी वजह से ये इस तरह से होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन लिख दिया है जब हम 1 अंश देशांतर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो स्थानीय समय में कितना अंतर आता है, यानी पूर्व की ओर 1 अंश आगे बढ़ते हैं तो समय पूछा जा रहा है कितने अंतर का होता है। तो पहला देखिए 2 मिनट, दूसरा दिया 3 मिनट, तीसरा दिया 4 मिनट और चौथा दिया 5 मिनट। जब हम पूरब की ओर 1 अंश बढ़ते हैं तो समय में कितनी बढ़ोतरी होती है? 4 मिनट की। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, बल्कि 4 मिनट होता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि पृथ्वी 1 अंश घूमने में 4 मिनट लेती है, इसीलिए 1 अंश देशांतर के अंतर से समय में 4 मिनट का अंतर आता है।
अगला क्वेश्चन देखिए 30वां प्रश्न, और आज की क्लास का ये अंतिम प्रश्न है। इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है। यानी भारत को दो लगभग बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा का पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया भूमध्य रेखा, दूसरा दिया कर्क रेखा, तीसरा दिया मकर रेखा, चौथा दिया आर्कटिक वृत्त। इसी तरीके का प्रश्न हम लोगों ने अभी एक ऊपर किया है, उसमें पूछा था कि भारत के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। और यहाँ क्या है, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया है कि भारत को लगभग 2 भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा। तो देखिए आर्कटिक वृत्त नहीं होगा, मकर रेखा नहीं होगा, भूमध्य रेखा नहीं होगा, बल्कि कौन सी रेखा होगा, कर्क रेखा। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या होगा, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और देश को 2 भागों, उत्तरी और दक्षिणी भारत में विभाजित करती है। ठीक है, तो आज की क्लास में देखिए यहीं तक रखा जाए। और इस तरीके से आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ जो है प्रैक्टिस किया, उनको सॉल्व किया। और इसके बाद की देखिए जो क्लासेस हैं इसके आगे के टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी ऑप्शन में या किसी भी व्याख्या के टॉपिक में आपको कोई डाउट हो, कोई समस्या लग रही हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतनी देर तक इतनी धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।